झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी होंगे। वैसे तो यहां हर सीट काफी मायने रखती है, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में देश की कोयला राजधानी झरिया में मुकाबला देखने लायक होगा, क्योंकि यहां इस बार भी देवरानी और जेठानी के बीच में महामुकाबला होने जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मुकाबला 20 नवंबर को होने जा रहा है। 20 नवंबर को ही वोटिंग होगी। आपको बता दें कि पहले चरण के 43 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव की बारी है। इस चरण में कुल 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, तभी जनता तय करेगी। इनमें से झरिया भी शामिल है। झारखंड के धनबाद जिले की झरिया विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है। इस सीट पर राजपूत और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व रहा है। इसके साथ ओबीसी वोटर भी इस सीट पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। ये मतदाता देवरानी और जेठानी के बीच छिड़ी सियासी लड़ाई में जीत और हार का फैसला करेंगे। इस सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को होंगे। लंबे समय से धनबाद की झरिया विधानसभा सीट बाहुबली सूर्यदेव सिंह का वर्चस्व रही है। साल 1970 के बाद से सभी विधानसभा चुनाव में एक बार को छोड़कर हर बार सूर्यदेव सिंह का परिवार इस सीट पर कब्जा जमाए हुए है। सूर्यदेव सिंह के परिवार के एक गुट बीजेपी के समर्थक हैं, तो सूर्यदेव सिंह के दूसरे भाई बच्चा सिंह का परिवार कांग्रेस का समर्थक रहा है। झरिया में कांग्रेस ने वर्तमान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने रागिनी सिंह को टिकट दिया है। दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ कांटे की टक्कर भी हो सकती है। साल 2019 के चुनाव में भी इन्हीं दोनों देवरानी और जेठानी के बीच मुख्य मुकाबला हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें पूर्णिमा सिंह को 4,45,000 मत मिले, जबकि रागिनी सिंह को 39,000 प्राप्त हुए थे। जबकि अन्य दल के लोग कहीं से इन दोनों के मुकाबले खड़े नहीं हो पाए। इस बार भी साल 2024 के विधानसभा चुनाव में देवरानी और जेठानी के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को खत्म हो गया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार का कहना है कि पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई। 43 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 64% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम मतदान हुआ। मॉकपोल और मतदान के दौरान 1% से भी कम ईवीएम और वीवीपैट के बदलाव हुए हैं। वहीं चुनाव अधिकारी का कहना है कि 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। अब 20 नवंबर को मुख्य मुकाबला होने वाला है, यानी कि अंतिम और आखिरी चरण का मुकाबला। इस मुकाबले में ही झरिया विधानसभा सीट पर मतदान होगा, जहां पर एक तरफ देवरानी है तो दूसरी तरफ जेठानी, यानी कि परिवार की लड़ाई है। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में जीत किसकी होती है। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे घोषित होंगे और उसी दिन ईवीएम की पेटियां खुलेगी। उस दिन तय होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।